हम्म, तो देखिए, नमस्कार बच्चों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। सब कैसे हैं? अच्छे हैं? आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे, आपका अनोखी सोच। अब देखो, जैसे कि पाठ का नाम ही है अनोखी सोच, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होगा पाठ में जिससे कि एक अलग सा जो है सूझबूझ से कोई कार्य होगा। तो बहुत ही मजेदार वाला जो है पाठ है ये, और बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से इस कहानी को, जब आप ये कहानी के रूप में जब इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को कहानी, जब आप किसी दूसरे किसी फंक्शन में या कहीं पर कहानी सुनाओगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए, अनोखी सोच। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। ठीक है, बात पुराने जमाने की है। उन दिनों में देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो देखो, देवता और दानव। देवता कौन होते हैं? जो अच्छे होते हैं, जो भगवान का रूप होते हैं, ईश्वर होते हैं। और दानव कौन होते हैं? जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, जो राक्षस होते हैं। ठीक है, तो देवता और दानव, देवता का जो अपोजिट है, विलोम शब्द है, वो दानव होता है। तो बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तभी पक्ष मिलकर एक प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए कि बात उस समय की है जब देवता और दानव में युद्ध होता था, और दोनों पक्ष जो है वो मिलकर क्या करते थे? पक्ष का मतलब दोनों, जो दोनों तरफ थे, एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। समझ में आई कि एक बार प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर बोले कि मान्यवर, देखो, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, जब हम किसी बड़े से बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मान्यवर। जैसे हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें भी बोलते हैं ना मान्यवर, है ना। तो हम दोनों ही आपकी संतान है। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। अब बुद्धि में कौन बड़ा है, तो जब किसी की बुद्धि का आंकलन करना होता है, किसी की बुद्धि को देखना होता है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रतियोगिता के रूप में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं। अब प्रजापति के लिए तो देवता और दानव दोनों ही जो है वो समान रूप से थे। तो वो मन में सोचने लगे कि मैं किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। अपने मन में प्रश्न करते हैं। वो देखिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अपने मन में प्रश्न करते हैं कि किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। अब उनके मन में ये बात चली कि मैं अगर देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो कौन नाराज होंगे? दानव नाराज होंगे। और जब दानवों को बड़ा बताऊंगा तो देवता नाराज होंगे। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। और जब हम किसी को, एक को अच्छा बताते हैं और किसी एक को बुरा बताते हैं, तो क्या होता है? आपस में लड़ाई होती है ना। सब सोचते हैं मैं बेस्ट हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ऐसा ही उनके बीच में कुछ ऐसा होने वाला था कि वो आपस में लड़ सकते थे, तो ऐसा सोचने लगे। बहुत ही टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा टेढ़ा प्रश्न आ गया है। तो कि कौन बड़ा है, देवता बड़े हैं या दानव बड़े हैं, और कौन बुद्धिशाली ज्यादा है। बड़ा बताए तो किसे बताए। अब प्रजापति ये तो सोचने लगे। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। अब उस समय तो वो अगर कह देते कि देवता बड़े हैं तो दानव नाराज हो जाते, और कहते कि दानव बड़े हैं तो देवता नाराज हो जाते। तो इसका उत्तर कल दूंगा, इस बात पे प्रजापति ने टाल दिया। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। अब दानव और देवताओं दोनों को भोजन पर बुला लिया। आमंत्रित मतलब निमंत्रण दिया उनको। दोनों को बुला लिया, और भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। अब क्या किया उन्होंने कि मैं, आप दोनों जो है मेरे यहाँ भोजन पर आना, और मैं दोनों को भोजन के बाद में बताऊंगा कि कौन जो है बुद्धि में श्रेष्ठ है। इतनी बात हो गई। अब भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। तो देवता और दानव जो है वो भी ये सोचने लगे कि कौन बड़ा है।
अब क्या हुआ कि दूसरे दिन जो दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष यहाँ पर कौन है, एक देवता का और एक दानव का। तो दूसरे दिन दोनों पक्ष जो है वो भोजन के लिए प्रजापति के यहाँ पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया। अगर दोनों को साथ में बिठाते तो देवता और दानव में लड़ाई भी हो सकती थी, तो इसलिए दोनों को जो है वो अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान मतलब मिठाई है ना, जो मीठा हम मिठाई खाते हैं ना, तो उसे भरे हुए थाल भिजवा दिए। थाल मतलब एक तो होती है थाली जिसमें हम भोजन करते हैं, और एक होता है थाल जिसमें एक साथ बैठ के बहुत जने जो लोग हैं वो भोजन कर सकते हैं, खा सकते हैं उसके अंदर। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। अब सबसे पहले क्या हुआ था, देवता और दानव दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया था। तो दानव सबसे पहले प्रजापति जो है वो दानवों के कमरे में गए, जो राक्षस प्रवृत्ति के थे उनके कमरे में गए। उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। अब क्या कहा प्रजापति ने दानवों के कमरे में जाके कि आप लोग जो है आराम से भोजन करो, परंतु एक शर्त है। और क्या शर्त है, कि जो हमारी कोहनी होती है, आप लोग कभी देखना कि अपन जब खाना खाते हैं थाली के अंदर, तो अपन कोहनी मोड़कर खाते हैं, सीधी कोहनी को मोड़े बिना कैसे खाएंगे। तो कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। अब यही बात जो थी प्रजापति ने किससे कही, देवताओं से भी कही। अब आप लोग सोचिए कि हम कोहनी मोड़े बिना जो है वो भोजन कैसे कर सकते हैं। तो प्रजापति की बात सुन जो है वो दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि कोने को मोड़े बिना कैसे भोजन किया जा सकता है, सीधा हम हाथ को खा के कैसे करेंगे। अब समस्या थी कि खाए तो खाए कैसे, हम खा सकते हैं क्या कोने को मोड़े बिना, नहीं खा सकते ना। तो अब ये एक समस्या बन गई कि खाएं तो कैसे खाएं, कोनी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए क्योंकि वो प्रजापति हैं। तो तीन बातें उनके सामने आ गई। पहली तो क्या आ गई कि कोने को बिना मोड़े कैसे खाएं, दूसरी क्या आ गई कि भोजन भी जो है वो नहीं बचना चाहिए, और तीसरी क्या आ गई कि प्रजापति का आज्ञा का पालन होना चाहिए। अब देवताओं ने क्या किया कि एक उपाय सोचा, एक सूझ बनाई, एक उपाय सोचा कि कमरे के जो किवाड़ है, किवाड़ मतलब जो गेट है, उसको बंद किए जाए, है ना। कमरे के गेट जो है उनको बंद कर देते हैं और आमने सामने जो है वो बैठ जाते हैं। आमने सामने मतलब एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे का मुंह उनको दिख रहा है। बैठ गए, लड्डू उठा। अब लड्डू थे थाल में, मिष्ठान थे ना वहां पे, तो लड्डू थे मिष्ठान में। तो क्या हुआ कि लड्डू उठा और उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। जब हम आमने सामने बैठेंगे तो हमारी कोहनी हाथ भी सीधा रहेगा और हम एक दूसरे के मुंह में दे सकते हैं। कुछ देर में वो थाल साफ हो गया आराम से, ना तो लड्डू बिखरे और प्रजापति की आज्ञा का पालन भी हो गया और कोहनी भी नहीं मुड़ी और भोजन भी नहीं बचा। सारा काम जो प्रजापति ने कहा था वो सारा हो गया। अब क्या हुआ कि वहां पर तो इतनी थोड़ी सी देर में जो है थाल साफ हो गया और सारे लड्डू जो है वो समाप्त हो गए। ना तो कोई हल्ला हुआ और ना कोई शोरगुल हुआ। देवताओं ने आराम से एक दूसरे को प्यार से आमने सामने बैठकर शांतिपूर्वक भोजन करवा दिया। आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना कि वो कैसे आराम से एक दूसरे को जो है भोजन करा रहे हैं। अब आगे क्या हुआ कि जो दानव थे वो दूसरे कमरे में थे। प्रजापति ने दोनों को कमरे में बिठा दिया था अलग अलग। अब दानव जो दूसरे कमरे में थे वो परेशान थे और सोचने लगे कि बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। और वो तो ये घबराने लग गए, परेशान हो गए इस बात से। अब दानवों ने भी क्या किया, अपने दरवाजे जो थे, गेट किवाड़ बोलते हैं, उस किवाड़ को बंद कर लिया। अब लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। जो लड्डू के थाल देवता को मिले थे वही दानव को भी मिले थे। तो वो लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। टूट पड़े मतलब ये मुहावरा भी बनता है, टूट पड़ना, अर्थात एक साथ हमला कर देना। वे लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू लेकर ऊपर की तरफ उछालने लगे। अब देवताओं ने तो क्या किया था, वो तो खा रहे थे ना आराम से, और वो जो है वो ऊपर की तरफ उछालने लगे, क्योंकि वो तो दानव थे और दानव तो हमेशा बुरा ही काम करते हैं, अच्छे से करते ही नहीं है। लड्डू जब नीचे आता तो मुंह खोल लगते, उन्होंने अपनी बुद्धि का भी यूज नहीं किया, है ना। जैसे ही वो उछालते लड्डू नीचे आता और मुंह खोलते। और लड्डू जब हम ऊपर उछालेंगे तो क्या होगा, वो तो जमीन पर ही गिरेगा, और जमीन पर गिरते गिरते जो है वो चूर चूर हो जाते थे। चूर चूर का होने का मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, अलग अलग हो जाते थे, बिखर जाते थे। कमरे से हो ही की आवाजें आती रहती, क्योंकि राक्षस थे ना,
और राक्षस तो क्या होते हैं हमेशा, तो कमरे से जो है वो हो ही की आवाजें आती रहती, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहते, क्योंकि वो राक्षस थे। देवता तो हमेशा अच्छे होते हैं, मतलब हमेशा धीरज प्रवृत्ति के होते हैं। तो कमरे में राक्षस के कमरे से, ये देखो यहाँ पे पिक्चर दिख रही है कैसे लड्डू फेंक रहे हैं, कोई मुंह में ले रहा है, मुंह में नहीं आ रहा तो नीचे गिर गया और बिखर गए हैं, और चीखने और चिल्लाने की, लड़ने झगड़ने की आवाज भी आपस में जो है आ रही है। अब क्या हुआ कि जो सारी स्थिति थी वो स्पष्ट थी, पता लग गया कि देवता जो है वो आराम से लड्डू का थाल जो है खत्म कर दिया, और जो दानव थे उन्होंने सारी थाली को बिखेर दिया गंदे तरीके से, मतलब नीचे भोजन को भी व्यर्थ कर दिया, और प्रजापति ने जो बात की उसकी बात भी नहीं मानी। अब प्रजापति ने कहा कि देवता ही श्रेष्ठ है, जानते हो क्यों? अब देवता ही श्रेष्ठ है, अब हमें भी पता लग गया कि देवता क्यों श्रेष्ठ है, और जानते हो क्यों? तो अब वो प्रजापति बताते हैं, इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। सहकार अर्थात साथ में काम करना, जब साथ की भावना होती है तो यूनिटी होती है ना। जब हम कोई ग्रुप में काम करते हैं तो वो काम कितना अच्छा होता है, और हम अपनी अकड़ में रहते हैं, है ना, और अपने एटीट्यूड दिखाते हैं कि नहीं हम तो अकेले कर सकते हैं, तो वो काम कभी अच्छा नहीं होता। तो इन्होंने सहकार की भावना से अर्थात साथ होने की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, मतलब देवता ने स्वयं ने भी खाया और अपने सामने जो देवता बैठा था उनको भी खिलाया। मतलब यहाँ पे क्या बात है, जियो और जीने दो, अर्थात हम भी बुरा व्यवहार नहीं, अगर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा व्यवहार नहीं होगा। यही थी इनकी विशेषता। प्रजापति कहता है कि यह इनकी विशेषता थी। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। कि बुद्धि से काम कैसे लिया कि एक सामने आमने सामने बैठ गए और आमने सामने बैठ करके एक दूसरे को खिलाने लगे, तो प्रजापति की सारी बातों का जो है वो हल निकल गया। उनका जो ऑर्डर था, जो आदेश था, उसकी भी परिपालना हो गई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल जो है वो साफ हो गया, क्योंकि उन्होंने बुद्धि और धैर्य से काम जो है लिया था। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। शर्त तो मानी कि हमें खाना है और कोने को नहीं मोड़ना है। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। ऊपर की तरफ जो है उन्होंने लड्डू उछाला, और लड्डू जब उछाला तो ना तो उन्हें उसको ढूंढने के लिए वो लपके भी, पर उनको तो जो है लड्डू नहीं मिला। और क्या हुआ, लड्डू बिगड़े ही और पेट भी नहीं भरा। समझ में आया बात? अब इसका शिक्षण संकेत देखिए बेटा, हमने ये जो पाठ पढ़ा है इससे हमें क्या, इसका जो मोरल है वो हमें क्या मिला, इससे हमें नैतिकता क्या मिली? पाठ को पढ़ने से हमें क्या संकेत मिला? तो देखो, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। संस्कृत में कहते हैं बुद्धिर्यस्य बलम, जिसके पास में बुद्धि होती है उसके पास में ही बल होता है। तो जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, ताकत है, वो अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़े काम को भी सरलता से बना सकता है। देखो इसके लिए संस्कृत में एक शुक्ति है जो मैंने आपको बताई, बुद्धि यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसके पास में क्या होगा, बल होगा, शक्ति होगी, है ना। तो बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वह बलशाली है, ताकतवर है। अगर मूर्ख होगा तो वो कैसे काम करेगा? मूर्ख बात तो सरल से सरल बात को भी कठिन बना देता है। इस पौराणिक कहानी में, पौराणिक मतलब पुरानी जो कहानियां होती है, आपने हम हमारी नानी दादी से सब कहानियां सुनते तो वो पौराणिक कहानियां होती है। इस पौराणिक कहानी में देवताओं की परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है। शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। देखा आपने कि शिक्षण के समय कोई हम अन्य प्रसंग भी देंगे और हमें क्या होगा, बुद्धि का महत्व और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जब हमें कोई विपत्ति आ जाती है, कोई कठिनाई, जैसे मान लो सामने कोई नाला है और हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे कि हमें नाला कैसे पार करना है, तो हम तो फंस जाएंगे वहीं। छोटे बच्चे तो रोने भी लग जाते हैं, डर जाते हैं। तो विपत्ति के समय हमेशा हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारे। देखो जीवनगत, जीवनगत का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, जो आपकी अभी अभी हमारी जो लाइफ चल रही है, हमारा जो जीवन चल रहा है, उस जीवन में
अभी क्या होता है, बच्चे सीधा सा क्या करते हैं, मोबाइल से जो भी सर्च करना होता है नेट पे देख लेते हैं। परंतु हमें सिर्फ नेट या मोबाइल के भरोसे न रह के अपनी बुद्धि का भी जो है वो प्रयोग करना है। हम हमारी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तभी तो हम सक्सेस होंगे, है ना। जहां पर जरूरी है वहां पे हमें दूसरों का साथ, दूसरों की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। परंतु जहां तक हो सके हमें अपनी बुद्धि का ही उपयोग जो है करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास में पावर होता है, ताकत होती है। तो समझ में आया आपको ये पाठ, कि जो बुरे लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते, और जो अच्छे लोग होते हैं वो बुद्धि का उपयोग करते हैं। और जो अपनी बुद्धि और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं वो हमेशा ताकतवर होते हैं। उनको कोई भी नहीं हरा सकता। समझ में आई? तो हमने ये पाठ पढ़ा। अब देखो इसके शब्दार्थ देखते हैं हम, क्योंकि जब हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो उसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ देखने जरूरी होते हैं, ताकि हमें क्या पता लगे कि हमने कितना पढ़ा और कितना समझा। तो देखिए, मान्यवर सम्मान सूचक संबोधन। ब्रह्मा, कौन होते हैं ब्रह्मा? जिसने सृष्टि की रचना की है, जो हमें रचने वाला है। प्रजापति, जिसे प्रजा का पति मतलब जो श्रेष्ठ है, यह सृष्टि की रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मा। शांति पूर्वक, शांति के साथ। मिष्ठान, मिठाई, देखो मिठाई तो हुआ ही, मिष्ठान मिठाई, मिष्ट प्लस अन्न, तो क्या बन गया? मिष्ठान। मीठा अन्न। मुंह ताकना, अर्थात देखते रहना, किसी को देखते रहना। टूट पड़ना, झपटना। ठीक है। अब देखिए उच्चारण के लिए ये शब्द जो होते हैं इनका उच्चारण कीजिए। कैसे करेंगे? देखो, मान्यवर, अगर हम इसको मान्यवर बोलेंगे तो ये न पूरा आ रहा है। जैसा हिंदी में देखो, जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम शब्द लिखते हैं। अगर आप इसको बोलो मान्यवर, अब आप मान्यवर बोलोगे तो क्या होगा? पूरा न आएगा। और इसको हम न पर जोड़ देंगे तो ये मान्यवर, क्या हो गया? ये मान्यवर। तो इसमें क्या हुआ? ये आधा न हो गया। ठीक है। तो ये मान्यवर। उसके बाद में है प्रजापति। ठीक है। आमंत्रित, मिष्ठान। तो इस प्रकार से हमने जो है यह चैप्टर को पढ़ा। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर है, ये हम अगले अध्याय में करेंगे। अभी आपसे पूछते हैं कि आपको जो है वो कितना समझ में आया है। तो ठीक है, मैं 10 मिनट अभी आपसे बात करूंगी और प्रश्न उत्तर हम इसके अगले अध्याय में करेंगे। पाठ 5 पढ़ा है ना, और सबको अच्छे से समझ में भी आ गया। अब हम कल जो है इसके अगले अभ्यास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज आप कोशिश करना कि जितना आपने पढ़ा उतना आपको समझ में आया, और आप प्रश्न उत्तर भी इसके अभ्यास करना। चलिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय मैम। बाय बाय।